अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जनाब। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिटफाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, यकीन जाने आजकल के हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा संजीदा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं कि यकीन ही नहीं आता कि आजकल इस दुनिया में जो है वो इस तरह के लोग भी रह रहे हैं। मानते हैं कि यार गुर्बत है, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा टफ़ होती जा रही है, महंगाई बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इंसानियत का इतना दर्दनाक कत्ल कर देते हैं, इंसानियत के साथ जो है वो इस तरह का बुरा सलूक करते हैं कि इंसान जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कुछ इस तरह के दरिंदे नुमा लोग भी जो हैं वो यानी कि सोसाइटी में, इस दुनिया में रह रहे हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत की पाज़ेब यानी कि उसकी टाँग के में जो उसने पाज़ेब पहनी हुई थी, वो डाकुओं ने छीनने के लिए उस औरत की टाँग ही काट दी है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि यार ये दुनिया में क्या हो रहा है, यानी कि इस तरह के लोग जो है वो सोसाइटी में रह रहे हैं। खुदारा अपने आप को सेव करें, आप इस तरह के माशरे में, इस दुनिया में रहना ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि मानना कि यार चोर थे, वो डाकैत थे, आपने अगर किसी को पकड़ा है तो उसे आप या तो उसे बिल्कुल छीन लें। लेकिन अगर आपने कम से कम छीन के उसको छोड़ दें, लेकिन आपने वो उन्होंने क्या किया था कि वो जो बुज़ुर्ग यानी कि 108 साला खातून थी, वो अपने घर में मौजूद थी और उस वक़्त तो वो अकेली मौजूद थी अपने घर पे ना। तो उसके बाद जब वो डाकू उसके घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गए, तो ज़बरदस्ती घुसने के बाद जब उनको कोई और चीज़ उनके हाथ में नहीं आई, तो फिर उसने जाते-जाते जो है वो बुढ़िया के पैर पैर में जो थी, वो यानी कि पाज़ेब थी, वो उन्होंने पाँव से जो है वो खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खींचने से जब वो नहीं उतरी, तो उन्होंने क्या किया कि एक तेज़ धार आले के साथ उन्होंने उस बुढ़िया का जो है वो पाँव भी काट दिया। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस तरह के हालात व वाक़यात जो है वो इस दुनिया में हो रहे हैं और इसी दुनिया में हो रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा कि हम जो है वो किस दुनिया में रह रहे हैं। इस तरह के अखलाकियात से लोग जब गिर जाते हैं, आप किसी की वो तमीज़ नहीं करते। खुदारा अपने आप को सेफ करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो जो है वो दुआ पढ़ के निकला करें। मैं आपको एक बात हमेशा याद रखूँगा कि मेरा इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है और इन चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा आज़माया हुआ है कि अगर आप दुनिया में सबसे बड़ी सेफ्टी चाहते हैं ना, तो दुआ से सबसे बड़ी सेफ्टी और कोई नहीं है। दुआ सबसे बहुत बड़ी सेफ्टी है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको इसके ऊपर बिलीव है, अगर आपका यकीन कामिल है, अगर आपका ईमान कामिल है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप जो दुआ जिस मकसद के लिए है, जो दुआ काम के लिए अगर आप उस दुआ को पढ़ते हैं, तो वो काम यानी कि अगर आप घर से निकलते हैं तो घर के से निकलने की दुआ पढ़ के निकलें। आई श्योर ये गारंटी से मैं कहता हूँ कि जब तक आप घर वापस खैरियत से नहीं आएँगे, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। यकीन जानें, ये मेरा जो है वो ज़ाती एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत दफ़ा जो है वो ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ईमान, इन चीज़ों के ऊपर बिलीव, ट्रस्ट और भी उतना ही ज़्यादा पुख्ता होता गया है। तो आज की वीडियो इतनी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।